गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपका स्टार्ट होने जा रहा है क्लास 10th बायोलॉजी के पहले चैप्टर का लेक्चर नंबर 6। अभी तक हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि हमारे शरीर में पाचन तंत्र में पाचन की क्रिया होती कैसे है। तो पाचन की क्रिया मुख से ही स्टार्ट हो जाती है। तो पाचन तंत्र जिसमें पाचन होता है, हम उसे पढ़ते वक्त हम मुख के विषय में पढ़ चुके थे, लेकिन मुख में क्या क्या डिटेल में होते हैं इन सबको नहीं पढ़े थे। तो लेक्चर नंबर 6 में हम मुख को पूरी तरह से पढ़ेंगे। आखिर मुख क्या होता है, इसमें होते क्या है, उनका काम क्या होता है, इन्हीं सबको इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं मुख क्या होता है। मुख दो चल मतलब चलने वाला, दो चल मांसल होठों से घिरा हुआ अंग मुख कहलाता है, जिसके माध्यम से बोला जाता है और भोजन को अंदर लिए जाता है, ये मुख कहलाता है। अब आता है मुख गुहा। मुख के अंदर जो खाली पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, मुख गुहा। यानी मुख के अंदर खाली स्थान होता है ना, जिसमें जहाँ पर भोजन डालते हो। अब मुख गुहा में ही क्या होते हैं, दांत होते हैं, जिसके माध्यम से भोजन को चबाया जाता है, कूचा जाता है। उसके बाद मुख गुहा में ही जिह्वा होता है, जिसके माध्यम से टेस्ट लिया जाता है, स्वाद लिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, मुख गुहा में जगह जगह लार ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, जो लार का स्राव करती है, जिससे भोजन गीला बनता है और कूचने में चबाने में मदद मिलती है। इसके अलावा लार में उपस्थित एक टाइलिन नामक एंजाइम होता है, जो भोजन में उपस्थित मंड को पचाता है या मंड को शर्करा में चेंज करता है, अथवा मंड को लैक्टोज या माल्टोज शर्करा में चेंज करता है, जिससे हमें भोजन कूचते वक्त मीठा लगता है। तो हम इन चीज़ों को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, दांत यानी टीथ। तो देखते हैं दांत क्या होता है। जो किसी भी जीव का दांत हो उसके 3 पार्ट होंगे। एक ऐसा पार्ट जो मसूड़े में घुसा हो, यानी ये मसूड़ा है हमारे चारों तरफ का। एक ऐसा पार्ट जो मसूड़े में घुसा, उसे क्या कहते हैं, जड़, यानी ये वाले पार्ट है, ये क्या हो गया, जड़। एक ऐसा पार्ट जो मसूड़े के जस्ट ऊपर होता है, यानी ये वाला पार्ट है, इसे क्या कहते हैं, ग्रीवा कहते हैं। एक ऐसा पार्ट जो हमें पूरी तरह से ऊपर है, ये जो हमें दिखाई दे रहा है, इसी को क्या कहते हैं, दांत का शीर्ष वाला भाग। अब जो हमारे दांत क्या होते हैं, ये 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक ऊपर का जो ये सफ़ेद चमकदार पार्ट दिख रहा है, इसे क्या कहते हैं, दांत का इनेमल कहते हैं। ये पूरे शरीर में सबसे कठोर भाग होता है और यह पूरे दांत का लगभग 20% भाग बनाता है। उसके बाद ये जो इतना खाली पार्ट है, इसे क्या कहते हैं, दांत का डेंटाइन। इसे क्या कहते हैं, दांत का डेंटाइन, जो पूरे दांत का लगभग 80% भाग बनाता है। अब हमारा पूरा दांत है, चाहे दांत का इनेमल हो, चाहे दांत का डेंटाइन हो, यह कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ये सब किसके बने होते हैं, कैल्शियम, शॉर्ट में लिखे हैं कैल्शियम फास्फेट। बस अंतर इसमें होता है दांत के इनेमल और दांत के डेंटाइन में। जो दांत का डेंटाइन होता है कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, जबकि जो दांत का इनेमल होता है यह कैल्शियम फास्फेट के क्रिस्टल से बना होता है। फिर से देखिएगा, चाहे दांत का इनेमल हो, चाहे दांत का डेंटाइन हो, ये सब किसके बने होते हैं, कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। बस अंतर इन दोनों में इतना होता है कि जो दांत का डेंटाइन है यह पूरी तरह से कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, जबकि जो दांत का इनेमल है यह कैल्शियम फास्फेट के क्रिस्टल का बना होता है। ये दांत हो गया। तो देखते हैं कि हमारा जो मनुष्य का दांत है ये क्या होता है। मानव दांत यानी ह्यूमन टीथ। जो मनुष्य का दांत होता है, इसके 3-4 गुण होते हैं या 2-3 लक्षण होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि यह जबड़े की, जो जबड़ा है हमारा, ये जबड़े के हड्डी के, मान लीजिए जबड़े की हड्डी है, इन हड्डी में छोटे छोटे क्या होते हैं, गड्ढे होते हैं। इसी गड्ढों में क्या होते हैं, हमारे दांत फिट होते हैं। यानी दांत हमारा कहाँ उपस्थित होता है, गड्ढा में, अथवा गड्ढे को क्या कहते हैं, गर्त में। यानी हमारा दांत क्या होता है, गर्त दंती होता है। मनुष्य का दांत क्या होता है, गर्त दंती होता है। और देखिए
जो मनुष्य का दांत होता है कई प्रकार का होता है। जो मनुष्य का दांत होता है कई प्रकार का होता है। देखिए आपको ये चारों सेम दिख रहे होंगे, फिर इन दोनों में कुछ अंतर दिख रहा होगा, फिर इनमें कुछ अंतर दिख रहा होगा, फिर ये सेम दिख रहे होंगे। यानी हमारे दांत क्या होते हैं, समान नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, विषम होते हैं, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। अतः हमारा दांत क्या होता है, विषम दंती होता है। और हमारा दांत जीवन में 2 बार निकलता है, एक दूध का दांत होता है, एक अस्थाई दांत होता है। अतः हमारा दांत क्या होता है, या मनुष्य का दांत क्या होता है, द्विबार दंती। ये भी क्लियर है। जो मनुष्य का दांत समान, सभी दांत मनुष्य के समान नहीं होते, यानी मनुष्य का दांत विषम दंती होता है। अब देखते हैं वही जो दांत के विषम प्रकार है, या जो दांत के भिन्न भिन्न प्रकार है, ये कौन होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, कृंतक। कृंतक यानी कृंतर को क्या कहते हैं, इंसाइजर। इंसाइजर को शॉर्ट में आई बोला जाता है, आई। ये जो हमारे 4 दांत होते हैं सामने से, इन्हीं को क्या बोला जाता है, इंसाइजर। जो सामने 4 दांत, इसका हिंदी क्या है, कृंतक। कृंतक यानी किसी चीज़ को कुतरने वाला दांत है। अब देखिए किसी चीज़ को काटोगे तो कुतरो किसे, ये सामने वाले दांत। देखिए अगर रोटी वोटी हमें मिलता है तो इसी से पूछते हैं, इसी से काटते हैं, तो यही क्या होता है, हमारा कृंतक। अब देखते हैं जो रत्नक होता है। रत्नक आपका जो देखिए कुत्ता बिल्ली में देखे होगे कि आपके कुत्ते कैसे 2-2 दांत या 3-3 दांत ऐसे क्या होते हैं, चौक निकले होते हैं। शेर का देखो, चीता का देखो, टाइगर, इन सब के दांत क्या होते हैं, चौक निकले होते हैं। तो हम में वो सब, बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया, ये सब क्या होते हैं, मांसाहारी। इन सब में क्या होते हैं, ये वाले जो हमारे रत्नक दांत है, खूब क्या होते हैं, चौक निकले होते हैं। यानी मांसाहारी जीवों में जो रत्नक दांत होते हैं बहुत ज़्यादा विकसित होता है। जबकि अगर आप बकरी ले लो, खरगोश ले लो, इन सब में यह दांत क्या होता है, दिखाई नहीं देगा तुम्हें। उनमें ऐसा कोई चौक वाला दांत दिखाई नहीं देगा। यानी मांसाहारी जीवों में रत्नक दांत बहुत कम विकसित होते हैं, तो विकसित ही नहीं होते। जबकि जो शाकाहारी, जो मांसाहारी जीव होते हैं, उनमें क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं। अब देखिए हम लोग क्या हैं, न मांसाहारी हैं न शाकाहारी हैं, हम लोग क्या हैं, सर्वाहारी। यानी हम मांस भी खा सकते हैं, साग सब्जी भी खा सकते हैं। तो हम में ये दांत ना मांसाहारी जीवों की तरह पूरी तरह से विकसित है, और न शाकाहारी तरह पूरी तरह से विलुप्त है। यानी हम में क्या है, कुछ है। तो यह रत्नक दांत क्या करता है, चीज़ों को चीड़ने फाड़ने का काम करता है। यानी जैसे गन्ना को चीड़ना हुआ, इससे चीड़ेंगे, और किसी चीज़ को भी चीड़ना हुआ, ढक्कन वक्कन किसी को खोलना हुआ तो इसी से चीड़ेंगे, खोलेंगे। यानी रत्नक दांत किसी चीज़ को चीड़ने फाड़ने का काम करता है। तो अब इसकी से अब ये जो होता है, इसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में कैनाइन कहते हैं। कैनाइन यानी सी शॉर्ट में। अब आता है अग्रचवल्लक। अग्रचवल्लक यानी ये तो क्या हो गया, कैनाइन हो गया। अब क्या आता है, अग्रचवल्लक। जो ये वाले दांत हैं हमारे 2 ठो, इसके बाद है अग्रचवल्लक। इसे क्या कहते हैं, प्रीमोलर। प्रीमोलर जिसे शॉर्ट में क्या कहेंगे, पीएम। जो चवल्लक है, जो पूरी तरह से भोजन को चबाने का काम करता है, ये सबसे पीछे के होते हैं, जिसे गंवाई भाषा में क्या कहते हैं, चौभर। ये 3 की संख्या में होते हैं। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, मोलर। मोलर यानी एम, तो इसे क्या कहेंगे, एम। अब देखिए जो कृंतक होते हैं, इनकी संख्या कितनी है, 4 है, ये 4 लिख दिए। जबकि जो कैनाइन होते हैं, देखिए यहाँ पर 4 है इंसाइजर की संख्या, 4 नीचे वाले जबड़े में, 4 ऊपर वाले जबड़े में, यानी 4 गुणे 2 बराबर 8 इसकी संख्या हो गई। उसी प्रकार जो हमारा रत्नक है, 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, यानी नीचे वाले जबड़े में 2, अभी ऊपर वाले भी जबड़े में 2 है, यानी 2 गुणे 2 बराबर 4 होगी, इसकी संख्या 4 होती है। जो हमारा अग्रचवल्लक यानी प्रीमोलर होता है, यानी ये वाला,
इधर इसकी संख्या 2, इधर इसकी संख्या 2, ये यानी 4 तो नीचे वाले जबड़े में होंगे, अभी 4 ऊपर वाले में है, यानी 4 गुणे 2 बराबर 8। अब देखिए मोलर, यहाँ पर इसकी संख्या 3, यहाँ पर इसकी संख्या 3, ये अब यानी नीचे वाले जबड़े में 6 हो गए, ऊपर वाले में भी 6 होंगे, यानी 6 गुणे 2 बराबर 12। अब आप इसे जोड़ोगे 8 4 12, 12 दूनी 24, 24 8 32, यानी मनुष्य में पूरे दांत कितने होते हैं? 32 की संख्या में। अब यहीं पर ले लो दूध का दांत। दूध के दांत में जो कृंतक दांत होते हैं, दूध यानी बच्चों का दांत, जिसे हम क्षीर दंत भी कहते हैं, यहाँ पर इसकी संख्या सेम होगी, 8 ही होगी। जो रत्नक की संख्या होगी ये भी 4 होगी, यानी ये वाला दांत बच्चों में सेम होगा। जबकि जो अग्र चवरडक होता है यानी प्रीमोलर, ये क्या होता है? बच्चों में एब्सेंट होता है, इसमें दांत और नहीं होते हैं। जबकि जो चवरडक यानी मोलर होता है, इसकी संख्या कितनी होगी? यही बच्चों में दांत पाए जाते हैं। ये वाला तो बच्चों में एब्सेंट होगा, ये दोनों, जबकि इसमें तो होगा। इनकी संख्या मोलर की कितनी होती है? 1 2 3, लेकिन बच्चों में क्या होती है? तीसरा नहीं होता, बल्कि कितनी होती है? केवल 2 तक है। इधर भी तीसरा नहीं होगा, तो 2 यहाँ घट गए, 2 ऊपर वाले जबड़े में घट गए, यानी 4 तो निकल गए, यानी कितने होंगे टोटल दांत? 8। अब देखिए जोड़िए, यहाँ पर 8 हुआ, 8 4 12, 12 8 20, यानी जो बच्चों में दांत पाए जाते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंप्लीट। अब देखते हैं हम अब लिखते हैं दंत सूत्र क्या होते हैं। दंत सूत्र यानी डेंटल फार्मूला। अब इसमें होता क्या है देखिए, जब हम डेंटल फार्मूला लिखते हैं तो हम क्या करते हैं? इस पूरे दांत को आधे से अलग कर देते हैं, कर दिए। अब इन्हीं आधे को अलग करने के बाद देखते हैं कि ऊपर वाले जबड़े को भी ऐसे आधे अलग कर देंगे। देखेंगे इसमें इंसाइजर कौन है, कैनाइन कौन है। इंसाइजर हो गया आधे ऊपर का, आधे नीचे का। कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये सब क्या है? ऊपरी आधे जबड़े के, नीचे के आधे जबड़े के। अब देखिए ऊपर के आधे जबड़े के, नीचे के आधे जबड़े के, इनकी संख्या कितनी होती है? हम ये क्या दूध का दांत ले रहे हैं, दूध दंत का सूत्र ले रहे हैं। इंसाइजर की संख्या बच्चों में कितनी होगी? 4 ही होगी। ये इंसाइजर ऊपर 2 होगा, नीचे भी 2 होगा। ऊपर के आधे जबड़े में 2 होगा, आधे लिए गए हैं। नीचे के आधे जबड़े में 2 होगा, ऊपर के आधे जबड़े में 2 है, नीचे के आधे जबड़े में 2 है। और कैनाइन देखिए, कैनाइन के ऊपर के जबड़े में 1 है, नीचे के जबड़े में आधा साइड में 1 है, और ऊपर के आधे जबड़े में भी 1 होगा, यानी 1। और प्रीमोलर को देखते हैं। प्रीमोलर का आधे जबड़े में इधर 2 होगा, ऊपर भी आधे जबड़े में 2 होगा। और मोलर को देखते हैं बच्चों में, अभी बच्चों में है ये वाला दांत, सॉरी जी, जो बच्चे होते हैं उनमें तो ये प्रीमोलर दांत होते ही नहीं, यानी यहाँ पर शून्य होता है, हमने गलत बोल लिया था। और जो
मोलर दांत होता है, तीसरा तो होता नहीं, यानी अब 2 बचता है। 2 नीचे के जबड़े में आधे और 2 ऊपर के जबड़े में आधे, यानी इसकी भी संख्या 2 2। अब इन सबको जोड़ोगे तो पूरा कितना आएगा? 2 2 3 3 2 5, नीचे के भी जोड़ोगे 5 5 10 हो गए, बराबर 10 हो गए। इसमें मैथ वाली कोई बात नहीं, केवल बटे उटे कुछ नहीं करना है, जोड़ लो ये सब आ गए, 10 आ गए। अब देखिए हम केवल आधे जबड़े के लिए थे, अभी एक तरफ नीचे का आधे जबड़े का बचा है, एक तरफ ऊपर के आधे जबड़े का, एक नीचे का हो गए, एक ऊपर का भी, 2 बच हो गए। इन 10 गुणे 2 बराबर 20। बच्चों में दूध की संख्या, दूध के दांत की संख्या कितनी पाई जाएगी? 20। अब वयस्क दंत देखते हैं। वयस्क दंत, इसमें देखते हैं इंसाइजर ऊपर के जबड़े में, कैनाइन नीचे के जबड़े में, प्रीमोलर ऊपर के जबड़े में, प्रीमोलर नीचे के जबड़े में, वो भी आधे आधे की संख्या में। मोलर ऊपर के जबड़े में, मोलर नीचे के जबड़े में। अब देखते हैं इनकी संख्या कितनी होती है। इंसाइजर की संख्या वही होगी, 2 ही होगी, और नीचे के आधे जबड़े में भी 2 होगी। अब देखते हैं कैनाइन कितनी होगी? वही होगी, सेम होता है। और प्रीमोलर क्या होते हैं? वयस्क में होते हैं, कितनी होगी? 2 ऊपर होगी आधे जबड़े में, 2 नीचे आधे जबड़े में। और ये क्या होता है? मोलर आधे ऊपर के जबड़े में 3, नीचे के आधे जबड़े में 3 3 3 6। अब अगर आप इसे जोड़ोगे कितना आएगा? 3 3 6 7 8, यानी 8 ऊपर 8 नीचे 16 हो गए। अभी क्या बचा है? आधे का ऊपर, आधे के नीचे जबड़े का लिए थे, आधे ऊपर का लिए थे। अभी आधे का नीचे 1 बचा है और आधे ऊपर का 1 बचा, यानी 2 हो गए, बराबर 32। यानी जो वयस्क में दांत पाया जाता है उसकी संख्या 32 होती है, जबकि बच्चों में कितनी होती है? 20 होती है। अब इसे याद करने के तरीके क्या है? 210 2, ऐसे लिख लो, 210 2। इसका याद करने का तरीका है 2123, ऐसे लिख लो 2123। अब क्या आएगी? इसका क्या हो जाएगा? 10 गुणे 2। अब कैसे 2 यहाँ हो रहा है? आधे नीचे के जबड़े का, आधे ऊपर के जबड़े का, आधा नीचे आधा ऊपर, एक नीचे एक ऊपर। उसी प्रकार इसमें भी इसे जोड़ोगे कुल आगे कितना? 16 आएगा। 16 गुणे 2 बराबर 32। याद करने के तरीके हैं। तो आपको पता चल गया कि मनुष्य के दांत कैसे कैसे होते हैं। अब मनुष्य का दांत द्विबार दांती होता है। ठीक है, मनुष्य के दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं, लेकिन कितने दांत 2 बार निकलते हैं? ध्यान दीजिएगा, कितने दांत 2 बार निकलते हैं? यानी मनुष्य में पूरे के पूरे 32 दांत, मनुष्य में पूरे के पूरे 32 दांत 2 बार नहीं निकलते हैं। कुछ दांत क्या होते हैं? केवल 1 बार निकलते हैं। जैसे देखिए, बच्चों में प्रीमोलर तो होता नहीं, 2 इस साइड हो गए, 2 इस साइड, और यानी 4 यहाँ पर हो गए, इसकी संख्या प्रीमोलर की संख्या, और 4 ऊपर प्रीमोलर की संख्या, यानी 8 हो गए। यहाँ पर हमें 8 दांत मिले कि जो जीवन में कभी निकलते, जो जीवन में केवल 1 बार निकलते हैं। और यहाँ ऊपर के तीसरे मोलर के दांत भी क्या होते हैं? जीवन में 1 ही बार निकलते हैं, यानी 8 2, यहाँ पर 2 है, और ऊपर में 2, क्या हो गए? 4, इसका 2, नीचे 8 था, ऊपर 4 थे, नहीं 12 दांत जीवन में केवल 1 बार निकलते हैं। और जबकि केवल 20 दांत, यानी जो केवल दूध का दांत होता है, यही क्या होता है? जीवन में 2 बार निकलते हैं। यानी दूध का दांत ही क्या होते हैं? द्विबार दंती होते हैं। बल्कि जबकि 12 दांत जैसे प्रीमोलर हो गया, 8 प्रीमोलर, 4 नीचे 4 ऊपर, और मोलर का 1 दांत, ये सब जीवन में केवल 1 बार निकलते हैं। तो
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए आपका नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट दिन होते हैं, तब तक के लिए गुड लक।